हेलो चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एसएससी जीडी 2025 के लिए स्पेशली आज आपका टेस्ट होने वाला है। ये आपका जीके का जो टेस्ट है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का टेस्ट है, क्योंकि आज का टेस्ट है आपको रियलिटी दिखाएगा, आपको एक आईना दिखाएगा कि एसएससी जीडी के लिए जीके के लिए आप कितने तैयार हो चुके हो। जिस तरीके से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसी तरीके से इस टेस्ट में भी 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और 20 में से आप कितने सही कर पाते हो ये आपको दिखाएगा कि आपकी अभी तैयारी है वो कैसे चल रही है। मैंने एसएससी जीडी में 2019 से लेकर 2024 तक पूछे गए क्वेश्चनों का एक सेट तैयार किया है। आज मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपका टेस्ट है ये, ठीक है। और बाकी हम क्लासेज हैं उसमें कंटिन्यू पढ़ेंगे, जो हमारी तिरंगा सीरीज चल रही है उसमें हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, और ये हमारी तिरंगा सीरीज का ही सेट है, क्योंकि आपका लक्ष्य है सिलेक्शन करवाना, ठीक है जी। और अब मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ। कभी कम मेहनत कर रहे थे, ज्यादा मेहनत कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कंटिन्यू मेहनत आपको करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में सभी स्टूडेंट को क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो सही हुए हैं। चलिए, इसमें आपको हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के सभी के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली, ठीक है, महिला कौन थी अपने को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने आंसर कर दिया है महाप्रजापति गौतमी है, वो क्या कौन हो जाएगी, प्रथम महिला हो जाएगी जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और भिक्षुणी के रूप में आई थी। ये कौन थी, महात्मा बुद्ध जी की मौसी जी थी। महात्मा बुद्ध जी की माता का क्या नाम था, महामाया था, और वो इनके जन्म के 7वें दिन क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया था, भगवान बुद्ध का, ठीक है जी। चलो, क्वेश्चन आंसर आपको चेक करना है कि आपका सही है या नहीं है, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। और वैसे मुझे नहीं लगता आज टेस्ट है तो इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आज टेस्ट है, एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारी बाकी क्लासेज आती हैं, कल जो आपकी क्लास आएगी तिरंगा सीरीज का अगला जो पार्ट आने वाला है, उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपका टेस्ट है तो आंसर कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर जिस भी स्टूडेंट ने ऋग्वेद किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है, ऋग्वेद है। ये क्या हो जाएगा, आपका सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे नया आपसे पूछे तो नया वेद कौन सा हो जाएगा, अथर्ववेद है, वो सबसे नया वेद हो जाएगा। संगीत से संबंधित आपसे पूछे तो संगीत से संबंधित जो वेद हो जाएगा वो आ जाएगा आपका सामवेद। और सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद है, इनको मिलाकर वेदयत्री बनती है, वेद यत्री बनती है। ये भी आपसे पूछा जाता है, ये 3 है, बस नए वाले को छोड़ दो। नया वाला क्या है, अथर्ववेद है। सबसे पुराना कौन है, ऋग्वेद है। संगीत से संबंधित कौन सा है, सामवेद है, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे, मौर्य साम्राज्य के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया था, तो आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य के अशोक कौन से धर्म के अनुयायी थे। तो जिस भी स्टूडेंट ने बौद्ध धर्म किया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बौद्ध धर्म बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक। बौद्ध धर्म की जो आपका मौर्य साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है, एक सेकेंड,
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या की गई थी? मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, ये अशोक के क्या लगते थे? दादाजी लगते थे, ये भी याद कर लेना। और इनके गुरु के बारे में भी पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। इन तीनों नाम से उनको जाना जाता है, विष्णुगुप्त। ठीक है, इन तीनों नामों से उनको जाना जाता है। और इनकी पुस्तक के बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक हो जाएगी, जो किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है, जो आपको बताती है। तो यह हो जाएगा आपका। चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो ये जैन धर्म के हो जाएंगे। अशोक के बारे में पूछा गया है तो ये बौद्ध धर्म के हो जाएंगे। बौद्ध धर्म इन्होंने कौन से युद्ध के बाद अपनाया था? कलिंग के युद्ध के बाद। कौन से युद्ध के बाद अपनाया था? कलिंग के युद्ध के बाद। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था ये मैंने आपको बताया था, तो आप कभी सभी है कमेंट करके बताओगे कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से जो अशोक है उसका दिल पसीज गया कि इतनी मारकाट क्यों करनी, नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन है आपका। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, 2024 में भी आया है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल दी जाती है। तो आपको आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? इसकी संधि विच्छेद करो, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आंसर सभी का आ गया होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलो अगला क्वेश्चन है, ये भी एसएससी जीडी में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखो मंदिर वाला टॉपिक है, वो भी हम जल्दी ही पढ़ेंगे, हमारी तिरंगा सीरीज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको अपनी तैयारी चेक करनी है ना। आज देखो दिखाओ कितनी तैयारी आपकी। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर हो जाएगा? ये कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आगे देखिए, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? आप सभी स्टूडेंट कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का कि जो दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? ये कौन से वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। यह मुगल शासक था। मुगल शासक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा की गई थी। और बाबर का बेटा था हुमायूं। ठीक है, बाबर का बेटा था हुमायूं और हुमायूं का बेटा था अकबर, जो मुगल शासक में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, इनके काल में पूछा जाता है कि इनके काल में कौन थे? तो महाराणा प्रताप जी। ठीक है, जिनको ये कभी भी विजयी नहीं कर पाए थे, कभी नहीं जीत पाए थे। तो किसके द्वारा हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा हमीदा बेगम के द्वारा। हमीदा बेगम के द्वारा। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी यह भी पूछा जाता है। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। पुस्तकालय की जो लाइब्रेरी की सीढ़ियां होती है ना, लाइब्रेरी की सीढ़ियां, उनसे गिरकर क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बेचारा ये क्या है कि ये शासन का मजा कभी ले ही नहीं पाया। ठीक है जब जीता उस समय फिर इसकी मृत्यु हो गई। मैंने आपको डिटेल से मुगल काल में पढ़ाया हुआ है। चलो, खालिस्तान में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। देखो पानीपत के युद्ध हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तीनों याद कर लेना, तीनों एग्जाम्स में आता है। तो इब्राहिम लोदी के साथ कब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध? कब? 1526 में। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में।
पहला किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये हमसे पूछा जाता है। ठीक है जी, 1526। जिसने किया 26 बिल्कुल करेक्ट। अपने चेक करते हुए चलना। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध परिणाम स्वरूप हुआ था। इसके कहने का मतलब है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किसके विरोध में वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, जिसकी वजह से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? बताइए, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। गोली मारने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? जनरल डायर के द्वारा। ये कहां पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मुझे लगता है आप सभी का आंसर आ गया होगा। रोलेट एक्ट के विरोध में। रोलेट एक्ट के विरोध में, क्योंकि ये बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून था, इसलिए इसका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश देकर लाखों लोगों को मार दिया था। तो रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ठीक है जी, बाकी डिटेल मैंने आपको यहां पर बता ही दी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर आ गया होगा, जिसने कर दिया है राजा राम मोहन राय जी हैं। वो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो इनके द्वारा की गई थी। बाकी सभी के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो कौन कौन सी है, अगर वो मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा टेस्ट है। तो टेस्ट को देखते हैं कितने क्वेश्चन सही करते हो, फिर उस हिसाब से है आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आप सभी जो तिरंगा सीरीज के लिए बोल रहे हो ना, डेली कमेंट करते हो सर जी तिरंगा सीरीज, तिरंगा सीरीज, बिल्कुल तिरंगा सीरीज आपकी आएगी, टेंशन मत लो। ठीक है जी, आपकी तिरंगा सीरीज क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। अब मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे जब हम युद्ध वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो सारे युद्ध व सारे विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो बताइए बस्तर विद्रोह हुआ था 1910 में। ये टेस्ट आपका चल रहा है, आपको पता चलना चाहिए कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आप उनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। अभी के हिसाब से आपकी अभी तैयारी कितनी है, ये वाला बताओ आप। बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। एसएससी में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आंध्र भूमि सांबर झील है? तो बताइए सांबर झील कहां पर है? सांबर झील है वो कहां पर है? तो सांबर झील है, जिसने राजस्थान किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांबर झील कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर स्थित है? देखो झील से भी क्वेश्चन आता है, बांध से भी क्वेश्चन आता है, नदी से भी क्वेश्चन आता है। तो इन तीनों टॉपिक्स को हमें जरूर पढ़ना पड़ेगा। आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, फिर हम सारे के सारे टॉपिक्स अपनी तिरंगा सीरीज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना सर जी टेस्ट ले लिया हमें आता नहीं है तो क्या करेंगे। अब कोई बात नहीं, अब सारे के सारे टॉपिक मैं अपनी तिरंगा सीरीज में आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है? बताइए कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णराज सागर या मैट्यूर बांध है। ये कहां पर बना हुआ है? अपनी कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कृष्णराज सागर या मैट्यूर बांध। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। और देखो जीडी में आया हुआ है, इस साल नहीं आया, उससे पिछले साल आया था। अरे आप ये सोचते हो ना 2024 वाले कर लेंगे तो बात बन जाएगी। 2024 का जो पेपर है ना वो सबसे इजी पेपर आया था। करना है तो आपको 2021 का करिए, 2023 वाला करिए, ठीक है, 2019 वाला करिए, तब आपको पता चलेगा। 24 में तो सारे क्वेश्चन आसान ही थे।
ठीक है, जिन्होंने ये पढ़ा हुआ होगा ना उनके लिए 24 वाला बिल्कुल आसान था। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। पृथ्वी में वायुमंडल की पहली परत कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी क्षोभ मंडल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर। चलो, संविधान सभा ने भारत को संविधान कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था, ये बताइए। बताइए सभी स्टूडेंट, लागू कब किया गया था वो मैं आपको बता देता हूं। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसी दिन 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बताइए कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, यह भी पूछा जाता है, अंतिम बैठक हुई थी और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया था? राष्ट्रपति बना दिया गया था, जो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कब? 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को कौन बने थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन वही आ गया भाई, मैंने अभी आपको बताया था। इसका आंसर तो आप सभी कमेंट कर दोगे अब। अरे मैंने बता दिया है, मुझे पता है आपका टेस्ट चलता है, फिर भी मैं इसका आंसर बता चुका हूं। ठीक है, तो मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो आपको ध्यान रहना चाहिए क्लास में, तभी तो पता चलेगा आपका क्लास में ध्यान है या नहीं है। अनुच्छेद से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये उपराष्ट्रपति से है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, ये अपने को बताना है। तो सिर्फ राष्ट्रपति से क्वेश्चंस नहीं आते, राष्ट्रपति से भी आते हैं, उपराष्ट्रपति से भी आते हैं। तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे टॉपिक्स को। तो इसका आंसर जिसने कर दिया है, ठीक है, नहीं किया मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 63। काउंट करना है, बस 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? जो हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं उनको संविधान की आत्मा। तो जो संविधान की आत्मा कहा गया है, ये कहा गया है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। किसको कहा गया ये भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में आता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका, कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसलिए पहले ही। पंचवर्षीय योजना जिसने नहीं पढ़ा जरूर पढ़ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अपना ये। तो बताइए कौन सी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक थी? 1951 से 1956 तक थी पहली पंचवर्षीय योजना। उसमें 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। ठीक है जी, ओके। चलो आइए, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थे? तो हरित क्रांति की शुरुआत किसके लिए की गई थी, इतना अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कर दोगे। हरित क्रांति की शुरुआत है वो हमारा जो खाने वाला अनाज होता है वो हमारे पास नहीं था, जिसमें गेहूं और चावल मेन था। गेहूं व चावल, इसका उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाज के लिए। किसके लिए हो जाएगा? अनाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, न्यूटन का है, साइंस का क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है? कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये
न्यूटन के कौन से नियम के तहत होता है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, कमेंट करके बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरे। कौन से? तीसरे नियम के तहत होती है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है जी। तो अपने ये 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए ये आप कमेंट करके बताना। और हमारी जो तिरंगा सीरीज है उसका पार्ट है कल, पार्ट नंबर 10। 25 जो टॉपिक्स मैंने बताए थे उनमें से पार्ट नंबर 10 कल आएगा, जो संबंधित होगा आपका सौर मंडल से। ठीक है जी। जो आपके एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस यहां से आते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी ही पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ हमें कवर करना है। तो ये सौरमंडल वाला टॉपिक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। और कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताना। आपकी तैयारी कैसी है वो आपको आइडिया लग गया होगा। तो अब आप क्लासेस कंटिन्यू कीजिए। कोई भी टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया आपका छूटा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं आप उन सभी को पढ़ लेना, बाकी क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसा नहीं हम रोक देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास बीच बीच में वो भी आती रहेगी। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।